हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, कंसंट्रेशन टर्म है। इससे पहले हम लोग मास परसेंटेज को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे पिछले वाले क्लास में ये हमारे सोल्यूशन का नेक्स्ट दूसरा लेक्चर है। ठीक है, और सोल्यूशन को हम लोग बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, और पूरे कोर्स को हम लोग पूरे क्लास 12th को और पूरे क्लास 11th को हम लोग इस चैनल पे पूरे बेसिक से हाई लेवल तक के केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपके जेई और नीट के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो अब आप अगर चाहते हैं हमसे पढ़ना तो हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम पर डे लेक्चर को अपलोड करेंगे, तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सबसे पहले आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जिससे आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं और आने वाले टाइम में हम लोग लाइव भी पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हम लोग मास परसेंटेज को डिस्कस कर चुके थे और इस क्लास में हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इस चीज को समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर X% वेट बाय वॉल्यूम है। ठीक है, X% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 दिया हुआ है, X% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 दिया गया है। तो ये इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझिए। इसका मतलब क्या होगा कि X ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, मतलब X ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन कितना 100 ml सॉल्यूशन में। X मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, X ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। इसी को बोला जाता है क्या, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाता है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम देख रहे हैं, जैसे ऊपर में क्या है मास है और नीचे में क्या है वॉल्यूम है, मास बाय वॉल्यूम और परसेंटेज। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप एक और ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पे 49% वेट बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ क्या ले सकते हैं, मान लीजिए कि H2SO4 ही ले लीजिए, H2SO4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 49% आपको दिया रहेगा वेट बाई वॉल्यूम H2SO4। इसका मतलब क्या है 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका यही मतलब है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का यही मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्यूट ऑफ बी बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आप लोग का क्या निकल के आया, फॉर्मूला है, परसेंटेज में निकालना है तो ये 100 से क्या करना है, 100 से गुना कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप समझे होंगे। ठीक है, और ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला का याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये डेरिवेशन से आया हुआ है, जो कि डेरिवेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कोई ये जरूरी चीज नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख दिए हैं। ठीक है, जहां वेट ऑफ बी क्या है, सॉल्यूट का वेट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में होगा इनटू 100। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा X% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल। ठीक है, X% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल, तो क्या रहेगा X, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ X% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल का मतलब कि X ml इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। मतलब देखिए क्या बोल रहा है कि X% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल, यानी कि X ml इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना इथेनॉल प्रेजेंट है, X ml इथेनॉल प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट अगर एग्जांपल के तौर पे अगर लेंगे कि मान लीजिए कि 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि 42.8 पर ml इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितना इथेनॉल प्रेजेंट है, 42.8 ml सॉल्यूशन इथेनॉल प्रेजेंट है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000 इंटू में 1000। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हम लोग का किसका, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो आई होप कि आप इसको भी समझ गए होंगे कि आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चंस में किस प्रकार से लिखा रहेगा। जैसे लिखा रहेगा 42.8% यहाँ पे परसेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल का मतलब इतना होता है। ठीक है, तो ये इतना परसेंटेज में आपको दिया रहेगा, तो बस इसमें पुट कर देना है और निकाल देना है। ठीक है,
मतलब परसेंटेज में जो दिया रहेगा उसको डायरेक्ट किसमें पुट कर देना है, एमएल में पुट कर देना है, जो मतलब है उसका दिया रहेगा उसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज पीपीएम, ठीक है। पीपीएम मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन होता है, पार्ट पर मिलियन। देखिए पीपीएम का यूज कहां होता है, पीपीएम का यूज होता है हार्डनेस ऑफ वाटर को मापने के लिए। हार्डनेस मेजर किया जाता है किससे, हार्डनेस ऑफ वाटर किससे मेजर किया जाता है, पीपीएम से मेजर किया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट करके लिख लेंगे कि पीपीएम का यूज कहां होता है, तो मेजर ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। हार्डनेस ऑफ वाटर मेजर करने के लिए किसका यूज होता है, पीपीएम का यूज होता है, ठीक है। पीपीएम का यूज जनरली वहां होता है जो जहां सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, कम होती है। सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, कम होती है, वहीं पे किसका यूज किया जाता है, पीपीएम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप इतना समझे होंगे। अब देखिए पीपीएम क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितने वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को क्या बोला जाता है, पीपीएम बोला जाता है। इतना ग्राम सॉल्यूशन में 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितना वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, प्रेजेंट है, इसी को क्या बोला जाता है, पीपीएम बोला जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला आ जाएगा आपको पीपीएम निकालने के लिए, ठीक है। पीपीएम के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट ऑफ बी, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। इस फॉर्मूला को आप डायरेक्ट घोट जाना है, ठीक है। डायरेक्ट क्या करना है, घोट जाना है, इसको घोट जाइएगा, ठीक है। पीपीएम बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट टू द वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। डायरेक्ट आपसे नोमेरिकल पूछे जाएंगे आपके नीट के एग्जाम में या जेई के एग्जाम में, डायरेक्ट इस प्रकार से नोमेरिकल आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप यहां से फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कीजिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे में देखिए यहां से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पीपीएम पे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल हैज 0.02 ग्राम fluoride has concentration fluoride concentration. What is the concentration of fluoride? fluoride का concentration क्या है, इस चीज को आपको बताना है पीपीएम में, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल हैज 0.02 फ्लोराइड कंसंट्रेशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, मतलब फ्लोराइड का कंसंट्रेशन क्या है टूथपेस्ट में, ठीक है। इस चीज को समझना है। तो देखिए आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया क्या हुआ है, देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि गिवन डाटा में लिख दीजिएगा पहले यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी जिसकी जो मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है, एक्चुअली सॉल्यूट कहलाता है, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्या बोला है कि सैंपल है 0.02 ग्राम फ्लोराइड कंसंट्रेट है, उसमें कंसंट्रेशन किसका है, फ्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना है 0.02, यानी कि डब्ल्यू भी कितना हो जाएगा 0.02 ग्राम, ठीक है। ये आ गया, इतना वेट दे दिया गया है हम लोग का, ठीक है। अब देखिए अब क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है कितना 500 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन और 500 ग्राम टूथपेस्ट, मतलब 500 ग्राम क्या है, टूथपेस्ट है, यानी कि सॉल्यूशन कितना है 500 ग्राम है, ठीक है। उसमें सैंपल फ्लोराइड कितना मिला हुआ है 0.02 ग्राम, ठीक है, कंसंट्रेशन है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, तो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बताना है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ पीपीएम का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। पीपीएम बराबर क्या होता है, पीपीएम बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। अब यहाँ से पुट कर दीजिए मान को, ठीक है, यहाँ से पुट कीजिएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.02 बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 500 इंटू 10⁶। अब देखिए यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 10⁶ है तो ये 0.02 है, ठीक है। तो इसको 2 जब लिखिएगा तो बट्टा में कितना आएगा 100 आएगा, तो 100 इंटू 500 ये हो गया, इंटू 10⁶ है, तो ये 10⁶ को ऐसे लिख देते हैं, 3 2 5 1 6। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना 100 हो गया, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा 200 पीपीएम, कितना आ जाएगा 200 पीपीएम आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ पीपीएम लेवल, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में आप यहाँ से छूट गया, इन टर्म्स ऑफ पीपीएम लेवल लिखना है, टर्म्स ऑफ पीपीएम लेवल, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पीपीएम लेवल है। तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, अरे एक सेकंड 200 बाई 5 आ रहा है ना, इसका ये कितना आ रहा है, ये देखिए यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 200 बाई 5, यानी कि 40 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ये 40 आ गया। तो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ मोलारिटी एंड मोलालिटी को समझते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट